बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदेद मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आपका खैर मकदम है। इसमें हम एक सिलसिला एक कहानी तस्लीम साबरी की ज़ुबानी ये भी रखेंगे इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपको सेगमेंट्स पता चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे सेगमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं जो इस चैनल का हिस्सा हुआ करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप तक पहुंचते जाएंगे। तो आज की जो कहानी है वो यूं है कि पाकिस्तान की आज़ादी से क़ब्ल का किस्सा है कि जब उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर, तो एक जानवरों का डॉक्टर था और बहुत मशहूर था वो शहर में। उसके पास एक ख़ातून, अंग्रेज़ ख़ातून, एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में उसके क्लिनिक के सामने रुकी और उससे उतरी और एक कुत्ता उसके साथ था। उस कुत्ते को लेकर, वो कुत्ता कभी भौंक भी रहा था, कभी शरारत भी कर रहा था, तो वो लेकर उस डॉक्टर के पास आई कि जी ये बीमार है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि इसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी ये पहले तो ये बहुत अच्छा था जब हम इसको लेकर आए थे, लेकिन जब कुछ अरसा बीता तो हमने इसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखा। हमने इसको वो खाना खिलाया कि जो इंसानों को भी बहुत कम मैसर आता है। इसकी रिहाइश के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद इतनी सहूलतें देने के बावजूद कि रिहाइश भी बहुत अच्छी, खाना भी बहुत अच्छा, इसकी सैर का भी प्रॉपर इंतज़ाम कर दिया, इसके साथ 2-3 बंदे भी मुख्तस कर दिए गए कि ये इसके साथ रहेंगे, लेकिन ये शरारत करने लग गया, इसका बिहेवियर तब्दील होने लग गया, भौंकने लग गया आने वालों पर, शरारत करने लगे, किसी को काटने लगे, गोया किसी के कंट्रोल में नहीं है ये, इसका अजीब रवैया हो गया है। उन्होंने कहा जी अच्छा। उसने कुत्ते को चेक किया, उसे समझ आ गई इस कुत्ते को है तो कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा कि इसे आपको एक रात हमारे पास ठहराना पड़ेगा और कल आप दिन में इसको ले जाइएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका इलाज प्रॉपर करना पड़ेगा। पहले तो वो ना मानी कि जी इस तरह तो मैं इसको छोड़ कर नहीं जा सकती, लेकिन उसने कहा कि नहीं आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। खैर बदिले नाखास्ता वो तैयार हो गई और छोड़कर चली गई। अगले दिन वो टाइम से पहले ही वापस पहुंच गई तो कुत्ता जो है वो दौड़ता हुआ आया और उस अपनी मालकन से लिपट गया और उसे चाटने लगा। कभी कुछ करे कभी कुछ प्यार। वो समझ गई कि इसका बिहेवियर तब्दील हो गया है, रातों रात ऐसा क्या फ़र्क पड़ा, डॉक्टर साहब ने इसको ऐसी क्या दवा दी है कि ये अचानक तब्दील हो गया है। इतना तब्दील हो गया कि ये तो इस तरह कभी मुझसे प्यार का इजहार ही नहीं करता था कि हम इसको खाने के लिए भी बहुत कुछ। उन्होंने कहा जी बस इसको हमने दवा दी है, इसका प्रॉपर इलाज किया है तो ठीक हो गया। उसने बड़ी फ़ीस और तोहफे तोहफ़े इनाम डॉक्टर को दिए और लेकर चली गई। कंपाउंडर जो साथ खड़ा हुआ था वो बड़ा परेशान, डॉक्टर साहब आपने इसको एक रात में ऐसा क्या किया है, हमने तो देखा था इसके टेस्ट वेस्ट सब क्लियर आए थे, आपने एक रात में इसके साथ क्या किया। तो जो डॉक्टर साहब ने बात की वो हम सबको समझ, इस कहानी का निचोड़ है, इस कहानी का हासिल है। उसने कहा इसे इसकी औकात से बढ़कर खाना पीना मिलने लगा था, रिहाइश मिलने लगी थी, 2-4 बंदे इसकी ड्यूटी पर रहते थे, तो ये बिगड़ गया था, नेमत कुफरान नेमत करने लगा था। इसे जब बहुत सारी नेमतें इकट्ठी इसकी औकात से बढ़कर मिलने लगी तो ये कुफरान नेमत करने लगा, इसके अंदर तकब्बुर गुरूर आना शुरू हुआ। तो मैंने और कुछ नहीं किया, कोई दवाई इसको नहीं दी है, इसको 2 छितर शाम को मारे हैं, 2 रात को मारे हैं, 2 सुबह मारे हैं और ये बिल्कुल टिच फिट हो गया है, ठीक हो गया है। नाज़रीन कराम, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं जिनके हम काबिल भी नहीं हैं, जिनको हम डिज़र्व भी नहीं करते। बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें शुक्र करना चाहिए और हमेशा इज्ज़ व इनकिसारी में रहना चाहिए। ये मानना चाहिए है कि नेमतें जो मौला तूने हमें दी हैं ये हमारे फ़न हुनर हमारे कमाल की वजह से नहीं है, ये सब तेरी रहमत की वजह से है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो शुक्र करता है
میں اسے اور عطا کرتا ہوں۔ تو دیکھتے رہیے تسلیم صابری آفیشیل چینل، اور اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔